दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं हिंदी बाल भाषा भारती कक्षा 3। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। पाठ 5, धरपटक और मुँहपटक। आइए जानते हैं इस पाठ में किसके बारे में बताया गया है। धरपटक और मुँहपटक किसको कहा गया है। देखिए इस चित्र में कितना सुंदर बच्चा बैठा हुआ है। ये बच्चा फल खा रहा है ना। आइए पढ़ते हैं। दो पहलवान थे, एक का नाम था धरपटक, दूसरे का नाम था मुँहपटक। दोनों के गांव पास पास थे। धरपटक जहां अपने दमखम से अपने विरोधियों को चारों खाने चित्त कर देता, वही मुँहपटक अपनी बातों ही बातों में अपनी ताकत की ढंग से बताता कि सामने वाला डर कर बिना लड़े ही हार मान जाता। धरपटक को अपने बल का सहारा था, तो मुँहपटक को अपनी अकल और बातों का। बातें बनाना तो कोई मुँहपटक से सीखे। लोगों में जितनी चर्चा मुँहपटक की होती, उससे धरपटक की उससे आधी भी नहीं होती। इस बात से चिढ़कर धरपटक ने तो यहाँ इस चित्र में जो दिखाया गया है, तो यह दो पहलवान हैं। पहलवान एक गांव में रहते हैं। एक का नाम धरपटक होता है, दूसरे का नाम मुँहपटक होता है। एक अपनी बातों के द्वारा दूसरों को हराता है और दूसरा उसको मार के ढंग से उसको हराता है सामने वाले को। तो यहाँ सबसे ज़्यादा किसकी चर्चा होती है? मुँहपटक की। मुँहपटक जो है सिर्फ मुँह से बोलकर और सामने वाले को चित्त कर देता है, और धरपटक जो है अपने हाथों के बल पर उसको चित्त करता है। मुँहपटक को मज़ा चखाने का निश्चय किया। एक दिन क्या हुआ, जब धरपटक को अपनी तारीफ नहीं मिली सुनने के लिए, तो उसने सोचा कि मुँहपटक को चलो मज़ा चखाते हैं। अगले दिन धरपटक ने अपने अंगोछे में एक मनसत्तू बांधा और चल पड़ा मुँहपटक के गांव की ओर। दोनों के गांव आसपास थे। तो अब धरपटक ने क्या किया, एक मनसत्तू बांधकर और मुँहपटक के गांव की ओर चल पड़ा। चलते चलते धरपटक को भूख लगी। अब धरपटक को भूख लगाई। रास्ते में एक तालाब को देखकर वह रुक गया। तो उसने पास में तालाब देखा और वह वहाँ रुक गया। उसने झट सत्तू खाकर तालाब का पानी पिया और किनारे पर सो गया। तो पहले तो घर मकान ऐसे ही होते थे, पेड़ के नीचे ही सोते थे लोग बाग। तो ऐसे ही उसने वहीं पानी पिया तालाब के किनारे, सत्तू खाकर पानी पीकर, और वहीं पेड़ के नीचे सो गया। उस तालाब में एक हाथी पानी पीने आता था। जब वह वहां आया तो देखा तालाब रीता है। तो वहाँ जो हाथी पानी पीने आता था, तो उसने देखा कि तालाब रीता मतलब खाली है, इसमें पानी कम हो गया है। पानी की एक एक बूंद भी नहीं बची थी। तालाब जो था में बिल्कुल खाली हो गया था, उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं बचा था। पास में धरपटक लेटा खर्राटे भर रहा था। हाथी समझ गया इसी आदमी ने तालाब का सारा पानी पिया है। तो हाथी ने क्या सोचा, कि धरपटक जो यहाँ लेटा हुआ है, इसी ने इस तालाब का सारा पानी पी लिया हुआ। गुस्से में हाथी ने उस धरपटक को सिर से जोरदार टक्कर मारी। धरपटक की नींद टूटी। उसने आव देखा न ताव, झट से हाथी को अपने अंगोछे में पोटली में बांध लिया और पास में एक बड़ा सा खजूर का पेड़ था। धरपटक ने उसे उखाड़ा, उसका डंडा जैसा बनाकर अपनी पोटली को लटकाया और कंधे पर रखा और आगे चल पड़ा। तो हाथी को तो उसने वहीं पर छाल मार दी। धरपटक तो हाथों से मारता था ना लोगों को, मुँहपटक मुँह से बातें करके मारता था। तो उसने वहीं उसको हाथी को पछाड़ मार दी और आगे बढ़ दिया। मुँहपटक का गांव आया। अब क्या हुआ, धरपटक मुँहपटक के गांव में पहुंच गया। धरपटक ने उसके घर के सामने पहुंचकर उसे लड़ने के लिए ललकारा मतलब बुलाया। धरपटक ने क्या किया, उसके घर के सामने पहुंचकर उसको बुलाया लड़ने के लिए। धरपटक ने बहुत ताल ठोकी, पर मुँहपटक ही था, वह धरपटक से
के भड़कने की प्रतीक्षा कर रहा था। धरपटक ने गुस्से में आकर अपनी पोटली खोली और हाथी को निकालकर मोहपटक के आंगन में फेंक दिया। अब जो पोटली में वह हाथी बांध के लेके आया था, उसने क्या किया, उस हाथी को उसके आंगन में फेंक दिया गुस्से में। मोहपटक तो जैसे इसी ताक में था। मोहपटक क्या सोच रहा था कि इसको गुस्सा तो आए, कम से कम ये लड़े मुझसे। वह अपनी घरवाली से ज़ोर ज़ोर से बोला, ओ छोटी की माँ, लगता है किसी चील ने यह चूहा गिरा दिया है, जरा झाड़ू से उसे नाली में फेंक दे। अब देखो, इतना बड़ा हाथी और उसको चूहा बता रहा है मोहपटक। मोहपटक की घरवाली भी कम बातूनी नहीं थी, वह भी बहुत बात करने वाली थी। वह बोली, ठीक है, पर ये तो बात बताओ, आपकी 10,000 दंड बैठकें पूरी हुई या नहीं। अब वो बातूनी तो कम नहीं थी, इसीलिए वह भी बातें बनाकर बोली कि आप जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो अभ्यास कर रहे हैं, वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ। मोहपटक ने कहा, बस होने ही वाली है, इसके बाद पहाड़ भी तो ठेलना है। अब देखो, कर वह कुछ नहीं रहा है, लेकिन मुंह से बातें बना रहा है। सुनकर धरपटक का पसीना पसीना छूट गया। कुछ हिम्मत जुटाकर उसने अपने साथ लाया खजूर का पेड़ मोहपटक के आंगन में फेंका और यह देखकर मोहपटक बोला, अरे, यह मेरे दातून को रेतने की सीख छोटी ने यहाँ डाल दी है, उसे उठाकर रख दो और खाने के लिए मेरे 2 मन सत्तू दे दो, बोल दो। अब धरपटक जो है वो बाहर से सारी बातें सुन रहा था। इतना बड़ा खजूर का पेड़, वह क्या कह रहा है, मोहपटक उसको सीख बता रहा है कि यह सीख कहाँ से आ गई मेरे दांत को रिदने की। और अपनी घरवाली से कहता है कि मुझे 2 मन सत्तू घोल दो, मुझे भूख लगी है। अब तो धरपटक को पूरा विश्वास हो गया कि मोहपटक उससे भी पहलवान है। अभी तक धरपटक को क्या था कि मैं ही सबसे ज़्यादा पहलवान हूँ और मोहपटक मुझसे ज़्यादा पहलवान नहीं है, लेकिन वह सामना नहीं करता है कभी भी। लेकिन जब उसने यहाँ आके देखा कि मोहपटक तो सही में मुझसे भी ज़्यादा पहलवान है और बड़ा पहलवान निकला है, इससे लड़ने पर मुझे उसे मुँह की खानी पड़ेगी। अब उसे लगा कि जब यह 2 मन सत्तू खा रहा है, खजूर के पेड़ को सीख बता रहा है, हाथी को चूहा बता रहा है, तो ये निश्चित ही पहलवान होगा और अगर मैं इससे लड़ने जाऊंगा तो मेरी हार तो निश्चित है। उसने वहाँ से चुपचाप भागने में ही अपनी भलाई समझी। अब क्या हुआ, धरपटक ने क्या सोचा कि मुझे तो यहाँ से भाग जाना चाहिए, यदि मोहपटक को गुस्सा आ गई तो वह मुझे छोड़ेगा नहीं। इस प्रकार मोहपटक ने अपनी बातों के बल पर बिना लड़े धरपटक को पटकनी दे दी। पटकनी मतलब उसने अपनी बातों के द्वारा उसको पछाड़ दिया। लोगों ने बहुत दिनों तक चटकारे ले लेकर इस बात की चर्चा की। अब लोगों को क्या है, लोगों को तो हंसी मजाक के लिए एक बात चाहिए है और लोगों ने इस बात का खूब मज़ा लिया और बहुत दिनों तक यह चर्चा उसके गांव में चलती रही कि मोहपटक ने बातों के द्वारा ही अपने काम को कर लिया और धरपटक अपने शरीर से भी उस काम को नहीं कर पाया। तो इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए और अपने दिमाग का प्रयोग करके अपने सोच विचार के द्वारा ही किसी काम को आगे करने के लिए तैयार होना चाहिए, है ना। आगे इसके शब्दार्थ को देखते हैं। दमखल मतलब शक्ति और दृढ़ता, ताकत मतलब शक्ति बल, रीता मतलब खाली, अंगूछा मतलब तौलिया, मुँह की खाना मतलब हार मानना, चटकारे लेना मतलब मज़े लेना, पसीना छूटना मतलब घबरा जाना, दंड बैठक एक प्रकार का व्यायाम, विरोधी शत्रु बैरी विरोध करने वाला, ताल ठोकना लड़ने के लिए तैयार होना, भड़कना क्रोधित होना, प्रतीक्षा इंतजार राह देखना, पटकनी देना पछाड़ना, चारों खाने चित्त होना हारना या परास्त होना, मन 40 शेर मतलब 40 किलो जो होता है उसको कहते हैं मन, ठेलना मतलब खिसकाना धकेलना।
तो ये थी हमारी शब्दार्थ। आइए अब इन प्रश्नों के उत्तर को करने की कोशिश करते हैं। दोनों पहलवानों के नाम क्या थे? बताइए ज़रा, आपने पाठ पढ़ा है, सुना है अभी। बताइए दोनों पहलवानों के नाम। तो नीचे ही प्रश्न में दिए गए हैं, धरपटक, मोहपटक। क्या थे दोनों पहलवान के नाम? धरपटक और मोहपटक। अगला प्रश्न है, धरपटक और मोहपटक की क्या विशेषता थी? तो धरपटक जो है वह अपने शरीर के बल पर लोगों को पछाड़ता था और मोहपटक जो है बातों के द्वारा लोगों को पछाड़ता था, है ना। अगला प्रश्न है, तालाब का सारा पानी कौन पी गया था? तो बताइए कौन पी गया था तालाब का सारा पानी? उत्तर है धरपटक। प्रश्न है, धरपटक ने मोहपटक के आंगन में क्या फेंका था? उत्तर है, धरपटक ने मोहपटक के आंगन में हाथी फेंका था और खजूर का पेड़। अगला प्रश्न है, यहाँ इस प्रश्न को करने की कोशिश कीजिए। प्रश्न है, किसने किससे कहा? तो आइए उत्तर करते हैं कि किसने क्या बात किससे कही। ओ छोटू की माँ, लगता है किसी चील ने यह चूहा फेंका है। तो यह किसने कहा था? मोहपटक ने किससे कहा था? घरवाली से कहा था। तो यहाँ मोहपटक और यहाँ घरवाली, है ना। मेरा पेन सही नहीं चल रहा है ना। अगली वाक्य है, ठीक है ये तो बताओ आपकी 10,000 दंड बैठकें पूरी हुई हैं ना या नहीं? तो अभी क्या, ये किसने कहा? ये घरवाली ने कहा। किससे कहा? मोहपटक से। किससे कहा? मोहपटक से। अगला प्रश्न है, खालिस्तान भरना है। तो खालिस्तान भरते हैं। धरपटक ने मोहपटक को मजा चखाने का निश्चय किया। धरपटक ने मोहपटक को मजा चखाने का निश्चय किया। गुस्से में मोहपटक ने धरपटक को सर की जोरदार मारी। खालिस्तान करते हैं अब यहाँ। धरपटक ने, पहले खालिस्तान में आएगा मोहपटक को, यहाँ आएगा मजा चखाने के लिए। क्या किया? मजा चखाने के लिए। तो यहाँ आएगा मजा चखाने के लिए। फिर गुस्से में हाथी ने धरपटक को सर की जोरदार टक्कर, यहाँ आएगा टक्कर मारी। तीसरा खालिस्तान है। इसके बाद क्या कहा था उसने? मोहपटक ने, पहाड़ भी तो ठेलना है। तो यहाँ आएगा पहाड़। इससे लड़ने पर उसे क्या होगा? मोह की खानी पड़ेगी। तो इस खालिस्तान में आएगा मोह। फिर लोगों ने बहुत दिनों तक चटकारे ले लेकर इसके मज़े लिए। तो ये खालिस्तान ऐसे आप भर लीजिए। अब यहाँ सही जोड़ी मिलाना है। चारों खाने चित्त करना। तो चारों खाने चित्त करना मतलब क्या होता है? बताइए ज़रा। चारों खाने चित्त करना क्या मतलब होगा इसका? चारों खाने चित्त करना मतलब घबरा जाना, परास्त करना, है ना। पसीना छूटना मतलब घबरा जाना, ये घबरा जाना। और चटकारे लेना मतलब मज़े लेना। आव देखा ना ताव मतलब बिना विचारे काम करना। अगला प्रश्न,
यहाँ इसको पढ़ना और समझना है। जैसे हाथी ने गन्ने खाए तो आगे हाथियों ने गन्ने खाए, ऐसे ही तालाब में पानी भरा है तो वाक्य बनेगा तालाबों में पानी भरा है। अगला वाक्य रहेगा चूहे ने कपड़े कुतरे, तो चूहों ने कपड़े कुतरे, बहुवचन बनाना है ना यहाँ। पहलवान ने कुश्ती लड़ी, बहुवचन बनाएंगे पहलवान का, पहलवानों ने कुश्ती लड़ी। ऐसे ही पोटली में सत्तू बांधा है, पोटलियों में सत्तू बंधा है। वाक्य पढ़िए और रेखांकित शब्दों को सही अर्थ चुनिए। तो उत्तर है धरपटक ने अपने अंगोछे में एक मन सत्तू बांधा। तो मन का क्या था उत्तर? 40 सेर, है ना, 40 सेर वजन। ऐसे ही दूसरा प्रश्न है हाथी ने देखा तालाब रीता है, तो रीता का मतलब क्या होता है? खाली। अगला है धरपटक ने बहुत ताल ठोकी, ताल ठोकी का मतलब है लड़ने के लिए तैयार करना, लड़ने के लिए ललकारना। ऐसे ही अगला और खाली स्थान है लास्ट। आपकी 10,000 दंड बैठकें पूरी हो गई क्या? हुई या नहीं? उत्तर है इसका व्यायाम के लिए उठना बैठना, तो व्यायाम के लिए व्यायाम करना है। यहाँ चंद्र बिंदु का प्रयोग करना है। तो जैसे मुँह पटक, तो मुँह में माँ के ऊपर चंद्र बिंदु है, ऐसे ही बांधा में बा के ऊपर चंद्र बिंदु रहेगा। बांधा, बाधा आने पर भी हमें उसका सामना करना चाहिए, है ना, ऐसे वाक्य बनेगा। ऐसे ही शब्द है वहाँ, तो वहाँ नहीं होता है वहाँ, हा के ऊपर चंद्र बिंदु आएगा, सही भी शब्द बनेगा। वहाँ जाकर तो देखो, वाक्य बन जाएगा। बूंद, बा के ऊपर चंद्र बिंदु आएगा, उत्तर रहेगा बूंद बूंद पानी हमारे लिए ज़रूरी है। आंगन, आ के ऊपर चंद्र बिंदु रहेगा, आंगन, आंगन में बच्चे खेल रहे हैं। माँ, माँ के ऊपर चंद्र बिंदु रहेगा, माँ, सबकी माँ अच्छी होती है। यहाँ, हा के ऊपर चंद्र बिंदु आएगा, यहाँ बैठो, तुम यहाँ बैठो। दांत, दा के ऊपर चंद्र बिंदु आएगा, लिखेंगे वाक्य तुम्हारे दांत सफ़ेद हैं या हाथी के दांत बड़े हैं। ऐसी पाठ में दी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखो, आपस में चर्चा कीजिए। क्या पहलवान के काम उनके नाम के अनुसार ठीक थे? दोनों पहलवानों में से तुम्हें कौन सा पहलवान सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और क्यों? यदि धरपटक की जगह तुम होते तो क्या करते? तो बुद्धि और चातुर्य की अन्य कहानियों को खोजकर आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, इन प्रश्नों के उत्तर करने की कोशिश कीजिए, 10 अंगों के नाम बनाने की कोशिश कीजिए यहाँ पर इस वर्ग पहेली के माध्यम से। जैसे पैर को मिला के बनाया पैर, ऐसे ही मुंह को मिला के बनाएंगे मुंह, अंगूठा, नीचे शब्दों को जोड़ेंगे तो अंगूठा बनेगा। ऐसे ही इसको जोड़ेंगे तो आँख बनेगा, यहाँ अंगुली बनेगा, है ना, यहाँ नाखून बन जाएगा, ये नाखून बन जाएगा। ऐसे 10 अंगों के नाम आप मिला के इनको बना के नीचे लिखिए। ये हाथ बन गया, ऐसे इन 10 अंगों के नाम। नाक बन गया, इन 10 अंगों के नाम बनाकर और इनको शब्दों से जोड़ के आप इसको इस टेबल में भरिए। यहाँ यह पाठ समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको पाठ पढ़कर अच्छा लगा होगा। इसको हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।